नमस्कार जय जोहार संगवारी, स्वागत है आप सबके हमारे YouTube चैनल में। और आज मैं आप मतलब बताना चाहता हूँ दवा पत्ती कैसे करना है। दवा पत्ती के फॉर्म हमन भर चुके हैं और भरे के बाद देख सकते हैं कार्यालय जिला बालोद में खुल रही से रेगुलर पोस्टर में भर्ती, जिसमें राजस्व विभाग में और जो भू अभिलेख शाखा है दोनों मिला के तो टोटल जमो सबो पद है, जिसमें 1,09,456 जन आवेदन मन है आवेदक करे रही से आवेदक मन है, जिसमें 1,03,95 जन पात्र हो है और अपात्र हो है 9,151 जन। तो 9,151 जन पुनः अपन दवा पत्ती प्रस्तुत करे के बाद वहां पर पात्र सूची में अपन नाम दर्ज करा सकते हैं। तो आवेदन कौन कौन से पोस्ट खुले रही देख सकते हो। सहायक ग्रेड 3 है, स्टूडेंट टाइपिस्ट है, वाहन चालक है, भृत्य, अर्दली, चौकीदार, फर्रास और प्रोसेसर सर्वक है। जम्मू प्रकार के जो पोस्ट है उनमें टोटल 9,151 जन अपात्र हो गए हैं। अपात्र होने के बाद आप मन आवेदन कब तक कर सकते हो। तो आवेदन यहाँ पर करना है 5/8/2023 तक आवेदन करना रही से, जेकर बारे में डिटेल में बताता हूँ। आप दवा पत्ती सूची कैसे आप मन ला भरना है। तो जितना भी पोस्ट खुले इसे तेमें दवा पत्ती सूची के फॉर्म किस तरीके से भरना है वो बताऊँ मैं। साथ साथ यहाँ पर भृत्य के बारे में डिटेल ज़्यादा दूँ, खबर के भृत्य में बहुत सारा संगवाई मन यहाँ पर डाले रही से। भृत्य में जैसे कि नाम देख सकते हो आप सेकंड नंबर में, जिसमें आप पात्र हो गए यहाँ पर देख सकते हो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ना होने के कारण। तो जो अपात्र हो गए है एक देखथन डिटेल देख सकते हो। यहाँ पर सेकंड नंबर के जो फॉर्म है, सेकंड नंबर में जेकर नाम है यहाँ पर मनोज कुमार सिन्हा, पिता मोतीलाल सिन्हा और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर देख सकते हो 89 खरे, ओबीसी दे है मेल और यहाँ पर अपात्र के कारण दे है छत्तीसगढ़ के मूल निवासी न होने के कारण। तो एक दावा पत्ती में फॉर्म किस तरीके से भरना है और बारे में पूरा डिटेल आप मतलब बताता हूँ। ऐसने जितना भी पोस्ट खुले हैं जिनमें अपात्र हो गए हैं या फिर पात्र हो लेकिन किसी भी कारण से त्रुटि हो गई है नाम में, तोला भरना है आप मतलब। तो देख सकते हो सबसे पहले में दावा पत्ती के जो फॉर्म है उनमें कलेक्टर वित्त शाखा जिला बालोद और दावा पत्ती प्रस्तुत करे के संबंध में ऑनलाइन आवेदन क्रमांक यहाँ पर देख सकते हो 100000 और 40 यहाँ पर लिखे हैं। तो 100040 और कहाँ से लाए हैं यहाँ पर देख सकते हो। एप्लीकेशन नंबर सेकंड नंबर में देखा तो यहाँ पर 10040 यहाँ पर मनोज सिन्हा के नाम से हावे। तो यही चीज़ यहाँ पर भरे हैं है ना, आवेदन ऑनलाइन आवेदन क्रमांक के नाम में। ओकर बाद अवधित पद के नाम कौन से पद के लिए हरे, भृत्य के पद के लिए हरे। ओकर बाद अभ्यर्थी के नाम मनोज कुमार सिन्हा यहाँ पर अंग्रेजी में नाम लिखा है तो अंग्रेजी में यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे कि मनोज कुमार सिन्हा यहाँ पर लिखा है तो अब लेकिन अपन हिंदी में यहाँ पर लिख दें। ओकर बाद पिता के नाम मोतीलाल सिन्हा। ओकर बाद पात्र सूची में और सरल सूची में अपात्र सूची में क्रमांक। तो क्रमांक में वही क्रमांक मतलब आप लिख सकते हो, क्रमांक में या फिर सीरियल नंबर भी लिख सकते हो। यहाँ पर सेकंड नंबर में लिखा है तो अपात्र कर दे तो अपात्र जो क्रमांक है वो पर 2 डाल सकते अपन। ओकर बाद दवा पत्ती के कारण, दवा पत्ती का कारण करत हो आप मन तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी न होने के कारण अपात्र कर दिया गया है। अगर आप मन छत्तीसगढ़ के निवासी हो लेकिन वहाँ पर फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए और उस टाइम में आवेदन ला आप मन ऐसने बिना प्रमाण पत्र के प्रस्तुत कर दे हो तेकर कारण अपात्र हो गए, या फिर कई कारण हो सकते अलग। और ये चीज़ लिख दें। ओकर बाद लिखना है छत्तीसगढ़ के मूल निवास प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है ना। संलग्न दस्तावेज का बेस में आप मतलब पुनः पात्र करी तो संलग्न करना है अपन दस्तावेज ला। छत्तीसगढ़ मूल निवासी का प्रमाण पत्र मैंने जमा कर दिया है, इसके यहाँ संलग्न है ना। ओकर बाद स्थान जहाँ आप रहते हैं वो स्थान लिखना है। ओकर बाद जिस तिथि में आप दावा पत्ती कर रहे हैं भर रहे हैं तिथि लिखना है, जैसे कि मैं आज भरत हूँ, आज के डेट है 2/8/2023 तो 2/8/2023 ला अपन भरना है। ओकर बाद अभ्यर्थी के यहाँ पर जो भी दस्खत है वो दस्खत करना है। दस्खत करने के बाद यहाँ पर नाम, पता, मोबाइल नंबर सब चीज़ यहाँ पर लिखाना है ना। जो दावा पत्ती करना है वो फॉर्म ला यहाँ पर तो देगे है बालोद के, और जहाँ पर नहीं देगे है ओकर लिए और अलग से मैं एक वीडियो बना हूँ, ओकर आई बटन में जाके अपन देख लो ओकर बारे में और डिटेल। तो ये रही से संगवारी हो दावा पत्ती कैसे करना है तेकर फॉर्म की जानकारी है ना। दावा पत्ती कैसे करना है कोई भी पोस्ट के लिए तो यहाँ पर फॉर्मेट दे रही तो फॉर्मेट में अपन बताहन। साथ साथ देखथन बहुत सारे संगवारी मन के क्वेश्चन ये है कि कार्यालय कलेक्टर जिला बालोद में जो पोस्ट खुल तो गए है लेकिन पात्र सूची भी आ गए है। तो पात्र सूची काबर डाले जाते जब दावा पत्ती करे के समय देते है ना। जैसे कि अपात्र हो गए किसी कारण से तो आप पात्र करो करके अपन वहाँ पर दावा पत्ती कर सकते। दूसरा चीज़ और आते बहुत सारा कमेंट कि एक बात का होई। तो कार्यालय कलेक्टर जिला बालोद में जो पोस्ट खुले चाहे कोनो भी जगह पोस्ट खुले पात्र सूची पहली बार चयन होते, पहली बार चयन के बाद होते ओमें दूसरा चीज़ एक ठन और जे चयन की प्रक्रिया में आते ओकर बाद आही मेरिट सूची। मेरिट सूची में जैसे कि भृत्य, प्रोसेसर और
फर्रास एकर मन के मेरिट सूची किस तरीके से चयन होही, चयन की जो प्रक्रिया है वो में दे रहे थे फॉर्म के, दो फॉर्म हरे फॉर्म में दे देख सकते हो। भृत्य, अर्दली, चौकीदार, फर्रास, प्रोसेसर सर्वर के पद हेतु चयन की प्रक्रिया। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता 5वीं में प्राप्त अंक के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। अभी मात्र का है पात्र पत्र सूची है, ओकर बाद का है मेरिट सूची, एक बार और वही मेरिट सूची आई, ओकर बाद का है उक्त पद हेतु प्रवर्ग 1:6 में दस्तावेज सत्यापन परीक्षण हेतु आमंत्रित किया जाएगा। मेरिट सूची जेकर नाम आज ही मेरिट सूची में टोटल कितना पद है में देखा तो मैं आप मतलब भृत्य तक बात करन तो भृत्य में टोटल पद की संख्या है 20। यहाँ पर देख सकते हो टोटल पोस्ट है, यहाँ पर 20 पोस्ट है, यहाँ पर देख सकते हो अलग अलग कैटेगरी वैसे यहाँ पर डिवाइड कर दी गई है। तो 20 जो पोस्ट है 1:6 में अगर बोला जाए तो एक पद के लिए 1:6 का मतलब ये रहते कि एक पद के लिए 6 उम्मीदवार ला बोला जाए। एक पोस्ट भरना है ना, एक पोस्ट ला भरे बार 6 जन आदमी ला बोला ही, वैसे 20 पोस्ट ला भरे बार 20:6 है ना, 60 कहा जाए, एक पोस्ट के लिए 6 आदमी तो 20 पद भरे बार तो इसने 6 जन और बोला जाए। तो इस तरीके से भर्ती प्रक्रिया है। ओकर बाद ऐसे उम्मीदवार जिन्हें कक्षा 5वीं में ग्रेडेशन अंक सूची प्रमाण पत्र दिया गया है वे सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विभिन्न विषयों के प्राप्त अंकों वाला अंक सूची या प्रमाण पत्र के दस्तावेज सत्यापन परीक्षण के पश्चात प्रस्तुत करना होगा। दस्तावेज सत्यापन काला कहे जाते, जैसे कि आप 5वीं के भरे हो फॉर्म और 5वीं के लिए का शैक्षणिक योग्यता चाहिए तो 5वीं चाहिए, मूल निवास चाहिए, आधार चाहिए, आपके रोजगार पंजीयन चाहिए, ये सब चीज़ दस्तावेज आप पकड़ के वहाँ पर जाना है। साथ साथ जैसे कि 5वीं में आप ग्रेडेशन जैसे कि ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड जो भी आप पास हो, A+ ग्रेड से पास हो तो वहाँ पर अलग से आप अंक सूची प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे हो ही दे हो ही स्कूल से ओला पकड़ के जाना है। वहाँ पर जो ओरिजिनल है बोला सब ओरिजिनल पकड़ना है, साथ साथ एक सेट फोटो कॉपी भी पकड़ के आप जाना है ताकि वहाँ पर मांग दे तब दस्तावेज सत्यापन में आप प्रस्तुत कर सको। तो इस तरीके से जगह चयन प्रक्रिया हुई। जैसे कि आप देख सकते हो वाहन चालक, फॉर्म में सब चीज़ लिखा रहे थे, आप अच्छे से पढ़े करो। फॉर्म में चयन की जो प्रक्रिया है देख सकते हो, उम्मीदवार ला जांच के पश्चात योग्यताधारी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, कोई शॉर्ट लिस्टिंग करे जाएगी और 1:6 में प्रवर्ध सूची अनुसार आप बनाया जाएगी। साथ साथ यहाँ पर अनुभव भी प्रदान करेगी है और यहाँ पर आप गाड़ी चला के देखा पड़ी अगर दस्तावेज सत्यापन और परीक्षण भी हो गए परीक्षा तब के बाद। दूसरा चीज़ आते और स्टेनो टाइपिस्ट है, सहायक ग्रेड 3 है, एक मन के सेम टू सेम प्रक्रिया है। यहाँ पर क्या है टाइपिंग टेस्ट करके आप देखा पड़ेगी है ना। स्टेनोग्राफर की बात करें, सहायक ग्रेड 3 की बात करें तो देख सकते हो सहायक ग्रेड 3 के जो चयन प्रक्रिया है शॉर्ट लिस्टिंग तैयार कर जाइए, पात्र सूची के बाद मेरिट सूची, यही मेरिट सूची में शॉर्ट सूची तैयार की जाइए, 1:6 में यहाँ पर बुलाए जाइए। बुलाए के बाद यहाँ पर देख सकते हो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता की कुल प्रतिशत के 70% अंक भार, जैसे कि 100% पा हो है ना, 12वीं बेस ले थे 100% पा हो तो 70% यहाँ पर वेटेज दी जाएगी, तो 70% आ जाएगी। 70 के साथ साथ यहाँ पर 30 अंक जो जोड़ के मेरिट सूची तैयार कर जाएगी वो में कौशल परीक्षा ले जाए 30 अंक के, 30 अंक के टाइपिंग टेस्ट हुई और कौशल परीक्षा में 50% अंक पाना जरूरी है, मतलब 15 अंक पाना जरूरी छोही कौशल परीक्षा में पास हो बार है ना, और 50% से कम आने वाले उम्मीदवार अपात्र हो जाएगी। तो इस तरीके से कौशल परीक्षा भी हुई चयन सूची के बाद, मेरिट सूची के बाद। तो मेरिट सूची के इंतजार करो, मेरिट सूची के बाद आप और डिटेल एक बारे में बता सकते हैं। तो दावापत्ती किस तरीके से करना है, साथ साथ जितना भी पोस्ट खुल रही है उसका डिटेल तो आप मन के पास हो ही। और बहुत सारे समय मन कमेंट करा थे कि हमन तो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करे हैं लेकिन हमन मन के नाम नहीं आया है। तो आप मन हाँ ऑनलाइन जो फॉर्म फिलअप करे हो ऑनलाइन वो फॉर्म के साथ साथ जो पोस्टल ट्रैक जो ऑनलाइन कर सकते हो कि मोर पोस्ट पहुँचीस कि नहीं पहुँचीस वहाँ, या फिर मैं पोस्ट कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, या फिर पावती आप मतलब देते हो पोस्ट विभाग से तो ओला पकड़ लो, ओला रखना है। साथ साथ अपन फॉर्म जो ऑनलाइन फिलअप करे हो ओला डालना है और दावापत्ती वहाँ पर प्रस्तुत करना है ताकि आप मन के नाम वहाँ पर ऐड हो जाए कि वाकई में आप मन करे हो या नहीं करे हो कबड्डी की ऑनलाइन और यहाँ पर फॉर्म फिलअप हो है। तो ऐसे चैनल में बने रहो संगवारी हो, लगातार आप मन को जानकारी लेके आते रहता है। ये रही से जानकारी दावापत्ती किस तरीके से भरना है और आगे के चयन प्रक्रिया किस तरीके से होगी तेकर बारे में डिटेल नवा जानकारी लेके आप मन के बीच आते रहता। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।